आप अपने घर से ऑफिस कैसे जाते हैं? कार से, ऑफिस की शटल से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर ट्रेन से? अच्छा, ये सवाल छोड़िए। आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल आज की कुछ खबर ही ऐसी है कि हम ऐसे सवाल करने को मजबूर हो गए। नमस्ते, मैं हूँ असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मलेशिया में भारतीय मूल की एक महिला को लोगों ने नाम दिया है सुपर पैसेंजर। उनका नाम है रेचल कौर, जो डेली फ्लाइट से ऑफिस आती जाती हैं और रोजाना 600 किलोमीटर का हवाई सफर एक साइड से तय करती हैं। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो अपना ऑफिस और घर दोनों अच्छे से मैनेज कर पाएं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिता पाएं। और बड़ी बात यह कि वो रोजाना फ्लाइट से ट्रेवल करने के बाद भी अपनी सैलरी से मोटी रकम बचा लेती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। रेचल कौर मलेशिया में पेनांग राज्य से रोजाना 600 किलोमीटर ट्रेवल करके कुआलालंपुर पहुंचती हैं। वहां दफ्तर में काम करने के बाद रात को फिर से घर लौट आती हैं। वो बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी पढ़ाई में मदद करती हैं। रेचल कौर बताती हैं कि ऐसा वो सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए ही करती हैं। एक यूट्यूब चैनल ने रेचल कौर को कवर किया और फिर पता चला कि वो रोज सुबह 4 बजे या फिर 4:15 बजे तक उठ जाती हैं। फिर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और सुबह 5 बजे मलेशिया के पेनांग शहर से कुआलालंपुर जाने की उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। रेचल कौर के मुताबिक वो सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ देती हैं और एयरपोर्ट की तरफ अपनी गाड़ी से निकल जाती हैं। सुबह 5:55 बजे बोर्डिंग टाइम होता है, इसलिए उन्हें अपनी कार पार्क करने, जूते पहनने, वहां तक चलकर जाने, बोर्डिंग करने, फ्लाइट में चेक इन करने, बैठने, सबके लिए बहुत समय मिल जाता है। फिर उड़ान में आमतौर पर आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगता है, जिसके बाद वो सुबह 7:45 बजे के आसपास अपने दफ्तर पहुंच जाती हैं। जबकि उनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 बजे की है, लेकिन वो पहले ही ऑफिस पहुंचकर काम में लग जाती हैं। इसके बाद वो शाम में ऑफिस से फ्री होकर रात 8 बजे तक अपने घर वापस लौट जाती हैं। ये सफर डेली चलता है, इसलिए उन्हें मलेशिया के लोग सुपर यात्री यानी सुपर पैसेंजर कहकर पुकारते हैं। अब सवाल है कि रेचल इतना ट्रेवल क्यों करती हैं? अपनी फैमिली के साथ कुआलालंपुर में ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? तो रेचल बताती हैं कि कुआलालंपुर में रहना काफी महंगा है, कॉस्टली पड़ता है। कुआलालंपुर में रहने से ज्यादा उन्हें प्लेन से डेली सफर करना पॉकेट फ्रेंडली लगता है। रेचल बताती हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने परिवार से दूर कुआलालंपुर में अकेले रहने का फैसला किया था और वीकेंड पर अपनी फैमिली के पास जाती थीं, लेकिन कुआलालंपुर में रहना उनको काफी महंगा पड़ा। वो किराए पर रहती थीं और औसतन हर महीने $474 खर्च करती थीं। लेकिन अब जब वो डेली फ्लाइट से आना जाना करती हैं तो भी उनके हर महीने $316 खर्च होते हैं। एयरपोर्ट से ऑफिस तक पैदल जाने में उन्हें 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है, वो भी वॉकिंग। यानी फ्लाइट के किराए के अलावा कोई पैसा उनका नहीं लगता, मतलब उनका पैसा भी बचता है। हालांकि इस सेविंग्स के पीछे उनकी कंपनी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय मूल की रेचल कौर एयर एशिया एयरलाइंस में काम करती हैं। वैसे तो डेली फ्लाइट का खर्च उन्हें अपनी जेब से ही भरना पड़ता है, लेकिन एयरलाइंस कंपनी में काम करने की वजह से उन्हें काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, जिसका वो भरपूर फायदा उठाती हैं। इसलिए वो रोजाना फ्लाइट से ट्रेवल भी कर पाती हैं, पैसे भी बचा पाती हैं और अपने परिवार को वक्त भी दे पाती हैं। रेचल बताती हैं कि इस अरेंजमेंट की मदद से वो रोजाना वापस अपने परिवार तक पहुंच जाती हैं और बच्चों के साथ रात को समय बिताती हैं, उनकी पढ़ाई पर फोकस करती हैं, उनका होमवर्क करवाती हैं। रेचल के मुताबिक उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 12 साल की जबकि छोटी बेटी की उम्र 11 साल है। दोनों बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ऐसे में माँ का बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी सोच की वजह से रेचल इतना ज़्यादा दिन भर ट्रैवल करती हैं। अपने घर और ऑफिस को एक साथ मैनेज करने वाली इस माँ की कहानी सुनकर लोग दंग हैं। रेचल कौर की ये कहानी वाकई उन सभी महिलाओं को हिम्मत देने वाली है जो अपने परिवार के लिए हर दिन अपने आराम, अपनी सहूलियत का त्याग करती हैं। तो ये थी कहानी भारतवंशी रेचल कौर की। अब आप सच सच कमेंट कर बताइए कि आप अपने ऑफिस के नज़दीक रहने के बाद भी टाइम पर ऑफिस पहुंच पाते हैं? सच सच कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।